नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। DRDO अस्पताल बालतल में यात्रियों का मइयारी इलाज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट श्रीनगर में फ्री वाईफाई जोन्स कायम। राजौरी में कबायली बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल कायम। मशरूम की काश्तकारी कश्मीरी नौजवानों का नया जरिया रोजगार। पुंछ में खून अतिया कैंप का इनेकाद, नौजवानों की रजाकाराना शिरकत। अमरनाथ यात्रा 2023 के सिलसिले में बालतल सोनमर्ग के बेस कैंप के अकब में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अस्पताल कायम किया गया है, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस बरस ज़्यादा जदीद सहूलियत से लैस किया गया है। यहाँ आला मयार के मुताबिक यात्रियों को तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। यात्रियों और मकामी लोगों ने DRDO अस्पताल में सहूलियात के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जारी अमरनाथ यात्रा 2023 के दौरान जम्मू कश्मीर के बालतल सोनमर्ग में वाक़ा यात्रियों के बेस कैंप में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अस्पताल में यात्रियों के साथ साथ कश्मीर के मकामी लोगों को भी मयारी इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। मकामी लोगों ने कहा कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले इस साल सहूलत काफ़ी बेहतरीन है। पिछले साल से काफ़ी सहूलत है यहाँ पे, यात्रियों के लिए भी, घोड़े वालों के लिए, आम मजदूर के लिए भी है। चाहे कोई बीमार हो, बुखार हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ दवाई मिलती है, डॉक्टर की सहूलत है बहुत ज़्यादा। पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा सहूलत है यहाँ। पिछले साल इतने बेड्स नहीं थे, इस साल बहुत बेड्स की सहूलत है। जी सर, मेरे तकलीफ़ थोड़ा सिर दर्द हुई है, इसमें प्रेशर BP ज़्यादा थोड़ा, इसलिए मैंने चेक किया और भी दूसरी बार चेक करनी है। डॉक्टर साहब को बताया, उसने बोला दूसरी बार भी चेक कर लो। तो भी आ रहे हैं यहाँ पर और लोकल बिल्कुल लोकल कश्मीरी भी आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे घोड़े वाला आएगा या कोई भी लोकल आ जाएगा, यात्री आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इस अस्पताल का इफ्तिताह हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, जिसका मकसद यात्रा से वाबस्ता यात्रियों और दीगर लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। यात्रियों ने इंतजामिया की जानिब से किए गए तिब्बी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि यहाँ मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही हैं। हम राजस्थान जयपुर से आए हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी फैसिलिटीज़ कहीं पे हो सकती है। यहाँ पे निःशुल्क फैसिलिटीज़ होती है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट में आप चली जाइए, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चली जाइए, वहाँ पे ऐसी देखने के लिए नहीं मिलता, लाइनें लगी रहती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये थी, फॉर्म लो और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल सब कुछ रेगुलर वर्क हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही। सभी यात्री बहुत मतलब खुशी से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है तो हर इंसान यहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार है। ज़्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आर्मी को, जो कि बहुत ही भव्य कार्य कर रहे हैं और अपना कर्तव्य है वो बिल्कुल ईमानदारी से निभा रहे हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को अक्सर ऑक्सीजन से मुताल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल कायम किया गया। जदीद खतूत पर उस्तवार DRDO के क़याम का मकसद मरीजों की देखभाल करना है। यहाँ तैनात डॉक्टरों का कहना है कि इस अस्पताल में पेशेवराना फराइज अंजाम देना काबिल फ़ख्र और किसी एजाज से कम नहीं। This is a 100-bedded hospital. यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। There are all the specialties are included. खास करके we know कि जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो सिर की बीमारियाँ या फिर लंग्स की बीमारियाँ जो रहती हैं, तो उसके लिए स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कार्डियोलॉजिस्ट के साथ यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं और बाकी ऑर्थोपेडिशन, क्योंकि इंजरीज भी बहुत होती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अच्छी अवेलेबिलिटी है। सोनोग्राफी, एक्सरेज अवेलेबल है यहाँ पे। तो OPD सब टाइप के जो पेशेंट्स रहते हैं वो अवेलेबल। तो इस
it's my pleasure to serve here, and there are the good facilities are available here. यात्रियों की सहूलत के लिए कायम किए गए अस्पताल में ऑक्सीजन की मुनासिब सहूलियात के साथ साथ अच्छी खासी तादाद में बिस्तर हैं और हुकूमत तमाम टेस्ट की सहूलियात बशमूल एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड और अद्वियात भी मुफ्त फराहम कर रही है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को जिला अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालतल के जुड़वा रास्तों से पूरी मजहबी जोश खरोश के साथ शुरू होती है और ये 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। अवामी और सयाहती मकामात पर मकामी रिहायशियों, सयाहों और सैलानियों को इंटरनेट तक रसाई फराहम करने के लिए जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में फ्री वाईफाई मकामात की निशानदही कर ली गई है। यह इकदामात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत और स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत उठाया गया। श्रीनगर में अब कई ऐसे मकामात हैं जहां मकामी रिहायशियों और सयाहों को फ्री वाईफाई की सहूलियत फराहम हो रही है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं मजीद शहरियों की राय क्या है। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर फ्री वाईफाई जोन कायम किए गए हैं। इस इक़दाम का मकसद शहर भर के मुकर्रर करदा अवामी मकामात पर रिहायशियों, सयाहों व सैलानियों को इंटरनेट तक रसाई फराहम करना है। श्रीनगर में कई सयाहती मकामात की निशानदेही हो चुकी है जहां ये सहूलत फराहम की जा रही है। नौजवानों ने कहा कि मौजूदा दौर में इस तरह की सहूलियत फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप एक गवर्नमेंट के थ्रू आया है। हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम जो है अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद जो हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास रिचार्ज भी नहीं होता है, वो यहाँ पे फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि जैसा कि मेरे भाई ने बोला है कि रिचार्ज जो है बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिचार्ज भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया स्टेप है। हम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई जो है क्लास में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी उसकी जो है ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है सब लोगों के लिए यहाँ पे फ्री वाईफाई सहूलत को जीरो ब्रिज, जहलिम पार्क्स, बाजारों, अवामी मकामात और मकबूल तरीन मकामात पर कायम किया गया है ताकि लोगों को मुफ्त इंटरनेट तक रसाई हासिल हो सके। डिजिटल मवासलाती राबते को बढ़ाने और श्रीनगर में डिजिटल शमूलियत को फरोग देने की तरफ ये एक अहम कदम है। यहाँ पे जो जहलम के किनारे में जो वाईफाई दे रही है गवर्नमेंट फ्री, तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को या स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी को रिचार्ज नहीं होता है, किसी को क्या नहीं होता, तो ये वो बहुत अच्छा ही स्टेप है गवर्नमेंट का, तो ये बहुत बेहतरीन रहता है। तो इसमें हम सब खुश हैं, बहुत अच्छा मतलब किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो भी यहाँ पे बाहर के आते हैं या फिर यहाँ के लोकल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो उनको फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा है। मुफ्त वाईफाई जोन रिहायशियों और सयाहों को जुड़े रहने, अहम मालूमात तक रसाई और हर जगह मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। रिहायशी और सैलानी अब मुकर्रर करदा जोन्स में मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं और हो रहे हैं। हुकाम का कहना है कि ये इक़दामात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर उठाए गए हैं। जी, जैसे जब लास्ट टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए थे यहाँ पे टूर पे इंस्पेक्शन रिवर फ्रंट का करने के लिए, तो उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी थी कि आप यहाँ पे फ्री वाईफाई जोन्स क्रिएट कीजिए, ताकि यहाँ पे जो लोग आएंगे, खासकर जो हमारा यूथ है, उनको एक वाईफाई फैसिलिटी मिल जाएगी और वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली लोग काफ़ी जो ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ते हैं, तो उस एतबार से हमने अभी वहाँ पे रिवर फ्रंट पे एक शुरू किया है वाईफाई जोन, और वो अभी दैट्स अ फ्री वाईफाई जोन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पूरे शहर में वाईफाई जोन्स क्रिएट कर रहे हैं, वो हम पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कर रहे हैं। तो उसमें मॉडल ये है कि हम किसी प्राइवेट प्लेयर से वो डेवलप कराएंगे और उसमें वो रेवेन्यू शेयरिंग बेस पे होगा और उसकी जो रेट्स होंगे वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होंगे। ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है जो शहर के
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि श्रीनगर में रहने और काम करने के मजमूई तजुर्बे को भी बढ़ाता है। कबायली तबके से वाबस्ता बच्चों को मय्यारी और जदीद तालीम से आरास्ता करने के मकसद के तहत प्राइमरी सतह के स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। इस सिलसिले में राजौरी में कई ऐसे स्कूलों की निशानदेही की गई है जिन्हें स्मार्ट स्कूलों के बतौर अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि कई एक स्कूलों को अपग्रेड किया भी गया है। स्मार्ट स्कूलों में कबायली तबके के बच्चों को किस तरह की सहूलियत फराहम हो रही है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में कबायली बच्चों को मयारी और जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक तालीम के नूर से मुनव्वर करने के लिए स्मार्ट स्कूलों का क़याम अमल में लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में राजौरी के एक दूर दराज इलाके शाड़ा में स्मार्ट स्कूल कायम किया गया है। हमारा जो गवर्नमेंट है ये तो मैं वर्ल्ड लेवल पे कहूँगा कि एक नंबर की गवर्नमेंट है, आज तक रही है और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। तो इसने हमें बड़ी सहूलतें दी हैं। तो ये स्मार्ट स्कूल ये कहीं लंदन में देखते थे, कहीं अमेरिका में देखते थे, कहीं हम स्विट्ज़रलैंड में देखते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये सहूलतें हो गई हैं। तो हमारे बच्चे इससे फ़ायदा ले रहे हैं, इनका बेनिफिट ले रहे हैं। मरकजी वजारत बराए कबायली अमूर ने इस स्कूल को अपग्रेड करके स्मार्ट स्कूल में तब्दील किया है। स्कूल में जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक कबायली बच्चों को इब्तदाई तालीम फराहम की जाती है। स्मार्ट स्कूल में हर तरह की सहूलियत दस्तयाब है। हमारा स्कूल बहुत दूर पहाड़ी इलाके में है और यहाँ के सभी बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और टीचर भी अच्छे हैं, स्टाफ भी सारा अच्छा है। हमें वक्त पर खाना मिलता है और हमें यूनिफॉर्म भी मिलती है, किताबें में हमें फ्री में मिल रही हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। हमारा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट MS साड़ा स्मार्ट स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे स्टाफ हैं, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे किताबें मिल रही हैं और टीचर भी बहुत अच्छे हैं हमारे स्कूल के। हुक्काम का कहना है कि स्मार्ट स्कूल का बुनियादी मकसद कबायली बच्चों को मेयारी तालीम की सहूलियत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मंसूबे के तहत स्मार्ट स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब करने के साथ साथ बच्चों को इब्तदा से ही कंप्यूटर की तालीम से हम आहंग करना है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने ये पूरी कोशिश की है कि जितनी भी गवर्नमेंट की फंड्स हैं वो जुडिशली यहाँ पर इस्तेमाल हों। जो आपको दिख रही हैं कि ये स्कूल में 24 आवर लाइट्स, ई क्लासरूम, कंप्यूटर की फैसिलिटी, बाकी हमारा ये स्वच्छता अभियान जितना भी है आप इस स्कूल में देखेंगे कि एट पार विद नेशनल स्टैंडर्ड हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो स्मार्ट स्कूल नाम से है ये काम से भी स्मार्ट स्कूल हो, ये हमारी कोशिश है। स्मार्ट स्कूल में कबायली बच्चों में सरकारी स्कीम के तहत मिड डे मील भी फराहम की जा रही है ताकि बच्चों की सेहत से मुतालिक नशोनुमा मुतासिर न हो। मध्य कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों की खासी तादाद सरकारी स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करके अपने लिए बावकार रोजगार के ज़राए पैदा कर रहे हैं। महकमा ज़राअत इस हवाले से कलीदी रोल अदा कर रहा है। पढ़े लिखे नौजवानों को मशरूम की काश्तकारी की तरफ राग़िब किया जा रहा है और इस ज़िम्न में उन्हें मशरूम यूनिट्स कायम करने के लिए तरह तरह की सहूलियात फराहम भी की जा रही है। अनंतनाग में सरकारी स्कीमों से कितने नौजवान मुस्तफ़ीद हुए हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जदीद तरीन तकनीकी सलाहियतों के साथ साथ मशरूम के काश्तकारों के लिए सब्सिडी के साथ मशरूम की पैदावार में जम्मू कश्मीर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जबकि पढ़े लिखे कश्मीरी नौजवानों के लिए मशरूम की काश्त नया जरिया रोजगार है। महकमा ज़राअत की जानिब से जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में कई नौजवान सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर अपना मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। जी, अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली अगर हम इस फील्ड की बात करें मशरूम कल्टीवेशन की, ये एक कम्प्लीटली एक पार्ट टाइम जॉब है। आप आराम से अगर दिन में 1 घंटे से भी कम टाइम में एक इंसान आराम से एक 100 बैग का यूनिट हैंडल कर सकता है और
अपनी ठीक ठाक डिसेंट इनकम पर मंथली अपना एटलीस्ट अपना वो बेसिक एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, वो सारा चीज़ आराम से इस एक यूनिट से भी ले सकता है. अब अगर वो चाहे राउंड द ईयर इस काम को करना तो आराम से मतलब एक पूरी की पूरी फैमिली सस्टेन कर सकती है इस पे. वादी कश्मीर में कौमी ज़राअत की तरक्की के प्रोग्राम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मशरूम की काश्त पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और मशरूम के काश्तकारों को मियारी बीजों से लैस किया जाता है और उन्हें साइंसी काश्त की तकनीकों में तरबियत भी दी जा रही है. जहां कई पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने घरों के अंदर ही महकमा ज़राअत के ताउन से मशरूम के यूनिट कायम किए हैं, वहीं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तालिबा ने भी स्कीम से फायदा हासिल करके एक मशरूम यूनिट घर की 4 दीवारी के अंदर कायम किया है. मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ. मैंने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग करी है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से. ये एज अ पार्ट टाइम जॉब मैंने स्टार्ट किया था. ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ये यूनिट मिला है. तो इसमें हमारे पास 100 बैग्स दिए गए थे एंड ईच बैग में 7 kg का कंपोस्ट भरा है, जिससे एस्टिमेटेड ये है कि मोर देन 2 kgs हम उससे प्रोड्यूस निकाल सकते हैं. तो अभी तक का जितना हमारा रहा है इट्स समवेयर अराउंड 80 to 90 kgs हमारा ओवरऑल प्रोड्यूस रहा है. बट इट्स एक्सपेक्टेड इट विल गो बियॉन्ड 2 क्विंटल्स विच इज 200 kgs. हुकाम के मुताबिक दीगर अजला की तरह अनंतनाग में भी एक नुमाइशी बेदारी व तरबियती मरकज कायम किया गया है. इस सेंटर का मैंडेट बेरोजगार नौजवानों को मशरूम की काश्त के जरिए रोजगार से हम आहंग करना है. जनूबी जिला अनंतनाग में कायम सेंटर के साथ 180 नौजवान जुड़े हुए हैं जो मशरूम की काश्त से बावकार रोजगार हासिल कर रहे हैं. उन्होंने मजीद कहा कि मैंडेट के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान, घरेलू खवातीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है. पढ़े लिखे नौजवानों के लिए यही संदेश है कि वो इस सनत से जुड़े, क्योंकि ये ऐसी सनत है जिसमें उनको कम टाइम में ही कि अच्छे इनकम मिल रहे हैं. कि ये जो खासकर जो कश्मीर है ये बड़ा ही मौजून बटन मशरूम प्रोडक्शन के लिए कि इनको ये क्रॉप 60 डेज में आपको प्रोड्यूस देता है. और अगर हम एक छोटा सा यूनिट ले लें 100 बैग्स का, जो इससे वो एस्टेब्लिश है, वो 60 डेज में 40 से 50,000 आराम से कमा सकता है. और उनके लिए यही मैसेज कि ये हनत से जुड़े और HAD में अपने आप रजिस्टर करे और इस स्कीम का फायदा ले. कश्मीर की आबोहवा मशरूम की काश्तकारी के लिए काफी मौजून है, जबकि मौसम सरमा में भी अब जदीद तकनीक के जरिए मशरूम की काश्त मुमकिन हो रही है. इस कारोबार में कामयाबी के मुतादिद कारनामों पर फख्र महसूस किया जाता है और इंतजामिया की 50% सब्सिडी और तकनीकी इल्म काश्तकारों के दरमियान मशरूम की काश्त को मुनाफा बख्श बना रहा है. राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में महकमे सेहत की जानिब से खून के एक अतिया कैंप का इनेकाद किया गया. इस कैंप का इनेकाद पुंछ के ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया गया. इस खून अतिया कैंप की ख़ास बात ये थी कि इसमें रज़ाकाराना तौर पर NCC कैडेट्स और कॉलेज तलबा ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया. पेश है इस सिलसिले में हमारी खास रिपोर्ट. महकमा सेहत ने जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में खून के अतिये का कैंप का इनेकाद किया. इस कैंप का इनेकाद पुंछ के जरूरतमंद लोगों के लिए किया गया. राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में इस खून अतिये कैंप का इनेकाद किया गया. डॉक्टरों की एक टीम अतिया दहंदगान से खून के हसूल के लिए खून के अतिये कैंप में शामिल हुए. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की तरफ से आज एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक में, जिसमें हमारे लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे डिफरेंट NGOs के लोग हों, चाहे NCC डिग्री कॉलेज पुंछ हो, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्लड देना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि ब्लड देने से हमारा जो है ब्लड कम नहीं होता है, ब्लड बनता है. इसलिए जितना हो सके ब्लड दें और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें इन एक्टिविटीज़ में.
खून अतिया कैंप में दर्जनों रजाकार नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के वक्त सेहत इंतजामिया अतिया करदा खून का इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। इस मौके पर खून अतिया करने की अहमियत को भी उजागर किया गया। ये सिर्फ ब्लड डोनेट करना नहीं है, ये समाज को एक मैसेज देना भी है यूथ के द्वारा कि आप रक्तदान जीवन दान है और जीवन का सबसे बड़ा दान जो है वो रक्तदान है। आप जो आज खून देंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, वो किसी की लाइफ बचाएगा। तो पूरे समाज को मिलके आगे आना चाहिए, क्योंकि एनसीसी कैडेट तो 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, लेकिन पेशेंट्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। तो खाली एनसीसी कैडेट्स भी ब्लड डोनेट करें ये नहीं है, लेकिन एनसीसी एक मैसेज स्प्रेड करना चाहती है पूरे समाज में कि सब लोग आएं और ब्लड डोनेट करें। हुकाम ने बताया कि इस खून अतिया कैंप की खास बात ये थी कि इसमें रजाकाराना तौर पर एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज तलबा ने जोश व खरूश के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने मजीद लोगों से अपील की कि वो इस तरह के खून अतिया कैंपों में बढ़ चढ़कर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और खून का अतिया करके कीमती जानों को ज़िया होने से बचाएं। देखिए, ब्लड का ये है कि ब्लड जो है कोई भी बंदा जो 18 से 60 साल की उम्र तक है वो ब्लड दे सकता है। उसके अलावा हम जब ब्लड लेते हैं तो उसमें 2-4 चीज़ें देखते हैं कि भाई कोई पेशेंट जो है, जो बंदा जो डोनर है वो कोई क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र ना कर रहा हो। उसके अलावा उसका वेट एक फैक्टर होता है, उसका वज़न जो है 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। एज का मैंने पहले बता दिया कि 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र का होना चाहिए। तो एक बंदा जो है ब्लड साल में कम से कम 3 बार दे सकता है। इस खून को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पूंछ में जमा रखा जाएगा, जहां किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में मुस्तहिक मरीज या किसी हादसे के दौरान जख्मी होने वाले जख्मी को बर वक्त मुहैया करके जान बचाई जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।